हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फोकस स्टडी विथ अभी में आप सभी का स्वागत है। मैं गांधी सर। आज हम लोग खोटा ग्रामर में पहला टॉपिक संज्ञा देखेंगे, है ना। पहला टॉपिक संज्ञा देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है, और इससे उठने वाले सारे सवालों का जवाब पढ़ने के बाद जड़ से खत्म हो जाएगा। ओके, जड़ से खत्म। देखते हैं। संज्ञा वैसन शब्द के कहल जा है जेकर से कोनो ठाव चीज वस्तु व कोनो वैकतर भाव के बोध हबो है। मतलब बात हुआ कि सब संज्ञा आप वैसे शब्द को कहेंगे भाई जो कोई स्थान होगा, कोई चीज होगा, कोई वस्तु होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई भाव होगा, उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। जैसे रांची, चतरा, बोकारो, आलू, सोना, चांदी, बिरसा मुंडा, गांधी जी, आरो आरो, ये सभी क्या है, संज्ञा है। ये सभी आपका क्या है भाई, संज्ञा। मतलब संज्ञा को यदि समझा जाए तो इस परिभाषा से लगता है कि आपकी आंखों के द्वारा जो भी देखा जाए उन सभी को आप क्या कह सकते हैं, संज्ञा। थोड़ा सा आगे बढ़े। आपकी मन के द्वारा जो भी अनुभव किया जाए उन सभी को आप क्या कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं। अर्थात संज्ञा का मतलब यदि निकाला जाए वास्तविक रूप से आंतरिक सूक्ष्मता से पकड़ के, तो संज्ञा का मतलब हुआ जो मानव के द्वारा किसी भी प्रकार से अनुभव किया जा सके, तो जो भी अनुभव में आ सके उन सभी को भाई आप क्या कह सकते हो, संज्ञा। मतलब ईमानदारी, वो तो अनुभव की बात है, वो क्या है, अनुभव है, तो आप उसे क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। बुढ़ारी क्या है, भाव के अंदर आ जाएगा, क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, है ना। रांची क्या है, एक जगह का नाम है, तो उसे क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। बिरसा मुंडा हमारे वीर क्रांतिकारी, बुद्ध भगत, गांधी जी, ये सभी को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। मतलब मानव के द्वारा जो भी अनुभव में आ जाए, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव कर सके उन सभी को आप भाई क्या कह देना, संज्ञा कह देना। जो दिखे, जो जाने, जो समझे, सब का सब क्या रखते ना, संज्ञा। ओके, चल अब हम लोग देखते हैं कि भाई खोटा विद्वानों ने संज्ञा का कितना प्रकार और कैसे विभाजित किया है। ठीक है, चल। संज्ञा के बाटे खोटे विद्वान गुला मोटा मोटी, एकरा 5 गो भागे बाटल गेल है। मतलब विद्वान गुला मोटा मोटी एकरा क्या भाग में, 5 भाग में बाटले थी। कौन कौन बाटले थी, है ना, 5 भाग में विभाजित किया गया है विद्वानों के द्वारा। कौन कौन है भाई, वैकत वाचक संज्ञा, वैकत वाचक संज्ञा। संज्ञा का वैसन शब्द जेकर से कोनो खास वैकत ठाव जिनिस के नाम फरिज करल जा है। मैंने एक बात भेले भैया कि संज्ञा में वैकत वाचक संज्ञा ओकरा कहल जैते जे कोनो खास वैकत के बोध करल जैते, खास जगह के बोध करल जैते, एग्जैक्ट ओकरे बारे में कहल जैते, खास खासम खास। जैसे 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 राम, जैसे राम, जैसे हरि, जैसे कर्मा, जैसे भारत, जैसे दामोदर। ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी किसका उदाहरण है, वैकत वाचक का। क्यों, क्योंकि केवल और केवल खास किसकी बात किया गया भैया, हरि के बारे में। केवल और खास यदि कहा जाए किसके बारे में चर्चा है, कर्मा। केवल और केवल खास यदि देश का नाम आ जाए तो भारत। केवल और केवल खास कोई नदी की चर्चा है तो दामोदर। मतलब वो खास यहाँ की पॉइंट आएगा, आपको पकड़ना है व्यक्तिवाचक में खास।
इससे देखिए एक और काम इसमें कर सकते हैं व्यक्तिवाचक पकड़ने के लिए। क्या कर सकते हैं कि यदि व्यक्तिवाचक को भी तोड़ना पड़े कि इससे भी तोड़ के और कितना छोटा से छोटा कर सके तो इससे ज्यादा नहीं टूटेगा, हरि से आगे नहीं टूटेगा संज्ञा में, इससे आगे आ सकता है। जैसे हरि को यदि हम रखें आदमी के अंदर, हरि को किसमें रखें? आदमी के अंदर, तब ये व्यक्तिवाचक से हट के आ जाएगा किसमें? जातिवाचक में। लेकिन यदि जातिवाचक को तोड़ के हम कर दें हरि, तब हरि आपका किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक। किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। मतलब हुआ वो खास की पॉइंट जो है इससे पकड़ में आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जिसकी शब्द हम लोगों ने यूज किया, क्या किए? जातिवाचक, है ना। देखिए जायतवाचक संज्ञा, जायतवाचक संज्ञा समझिएगा क्या है? जे संज्ञा से ये के लक्षण वस्तु व व्यक्ति के पछाने के नाम फरिच हबू है, ओकरा जायतवाचक संज्ञा कहल जा है। जे संज्ञा से ये के लक्ष्य, ये के लक्ष्य वस्तु है या व्यक्ति के पछाने के नाम फरिच हबू है, ओकरा जायतवाचक संज्ञा कहल। जैसे जैसे गरु डांगर, गरु डांगर, यहाँ पर यदि देखिए गरु डांगर तो इसमें कोई निश्चित नहीं है, पूरी जाति को व्यक्त किया, पूरा वर्ग को व्यक्त किया है, एक समूह के रूप में भाव आ रहा है कि पूरी जाति को व्यक्त किया। यदि इसी को हम व्यक्तिवाचक में तोड़े तो क्या होगा? तोड़े तो क्या होगा? गाय। व्यक्तिवाचक में तोड़े तो क्या होगा? बकरी, है ना। व्यक्तिवाचक में तोड़े तो और अंदर जाए तो क्या होगा? काली बकरी, कारी छगरिया, गोली छगरिया। छगरी भी आपका यदि देखा जाए कि बकरी किसमें आ जाएगा? जायतवाचक में। लेकिन उसे भी यदि तोड़ के और अंदर जाए तो कारी छगरिया किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो हम लोग यहाँ किसकी चर्चा कर रहे हैं? जायतवाचक की चर्चा किसकी है? जायतवाचक की। जायतवाचक में ध्यान रखिएगा ये के लक्षण मतलब पूरी जाति को व्यक्त किया। तोता मैना पूरा पक्षी वर्ग को जाति के रूप में यहाँ ले लिया। कुर्सी, इन्होंने ये नहीं बताया लाल कुर्सी, पीयर कुर्सी, चरक कुर्सी, हरियर कुर्सी, बता दिया कुर्सी। पूरी कुर्सी जाति को व्यक्त किया। तो हमको लगता है 100% आप लोग समझ गए कि ये के लक्षण वस्तु एक जाति एक वर्ग का बोध। जैसे मनुष्य, मनुख, होठा में मनुख, मनुख, मनुख में किए थे सब आदमी आए थे, कोरगार, पियर, चरक, हरियर सब आए थे, राम, रहीम, श्याम, सीता। लेकिन यदि यहीं पर हम इसे तोड़ दे राम, क्या लिख दे? राम। भैया राम जैसे ही लिखाएगा ये आ जाएगा किसमें? किसमें? व्यक्तिवाचक में। लेकिन यही यदि हम आदमी के अंदर रख दे मनुख या मनुष्य या फिर आदमी तो आ जाएगा जातिवाचक। क्लियर हुआ? जातिवाचक। जैसे घर, ये बात नहीं बताया कि राम का घर कि चरक घर कि कार घर, बताया घर, तो पूरी घर जाति को उन्होंने व्यक्त कर लिया। अगला है नदी, तो इन्होंने ये नहीं बताया कौन नदी। इसके पहले हम लोग उदाहरण एक देखे थे, कौन सी नदी थी? दामोदर नदी। कौन सी नदी थी? दामोदर नदी, है ना। कौन सी नदी थी? दामोदर नदी। और यहाँ सीधा बताया है नदी, तो पूरी नदी जाति को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए ये आपका हो जाएगा नदी किसमें आएगा? जायतवाचक में। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगला प्रकार। अगला प्रकार क्या है आपका भैया? आपका अगला प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा है? द्रव्यवाचक। जे संज्ञा से कौन हो नाप तोल के बोध करल जा है, ओकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाए। ओकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाए। जेकर से हमनी नाप जोख के जानबे ओकरा की कहबे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहबे। ओकरा की कहबे? द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर यदि आप की पॉइंट पकड़े तो क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में नाप जिससे हम नाप तोल कर जान सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे हम नाप तोल कर जान सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे?
द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे सोना तोल के जान सकते हैं, चांदी तोल के जान सकते हैं, पानी लीटर से नाप के जान सकते हैं, तेल घी नाप के जान सकते हैं, दूध नाप के जान सकते हैं, चीनी तोल के जान सकते हैं, चावल तोल के जान सकते हैं, आरो आरो। यहाँ पर यदि आपको की पॉइंट पकड़ना पड़े तो आपका की पॉइंट क्या हो जाएगा? की पॉइंट हो जाएगा नाप तोल, नाप तोल, है ना। चल अगला प्रकार हम लोग देखते हैं कि अगला प्रकार क्या है भैया। अगला प्रकार आपका आ गया समूहवाचक। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा जौन संज्ञा से कोनो चीज व वस्तु के समूह के भाव फरी छबू है ओकरा समूह या गोठवाचक संज्ञा कहल जाए, है ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? समूह। नाम से ही क्लियर है। समूहवाचक उसे कहेंगे जो समूह का भाव व्यक्त करे। जैसे जैसे बारात, बारात बारात का नाम लेते कोई एक आदमी तो नहीं जाएगा, है। हमने एक आदमी बारात नहीं जिए, भर गाड़ी ऊपरे हटे कोचा के सगरे चढ़ी चल दले तो ओकरा की कहल जेते? बारात। तो बारात में क्या आएगा? समूहवाचक। किलारा, जातरा, अच्छा घौद होगा यहाँ पर आपका भाई, ओके। घौद, घौद में पूरा घौद में एक नारा क्या गो लटकल हुए। तो समूहवाचक संज्ञा का मतलब हुआ कि वो समूह का भाव व्यक्त करेगा, समूह में रहेगा, ठीक है। चल अगला देखते हैं हम लोग। अगला संज्ञा प्रकार देख लेते हैं। अगला संज्ञा प्रकार हम लोग देख लेते हैं। क्या है अगला संज्ञा प्रकार? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा जौन संज्ञा से कोनो चीज के गुण बा धर्म ओकर दशा और भाविक बोध हबो है। जैसे बुढ़ारी, किचकिचाइल, गिदराली, फुटानी, वृता, मिठास, चंगराली, आरवर आरवर। भाववाचक संज्ञा जौन संज्ञा से कोनो चीज के गुण बा धर्म ओकर दशा और भाव के बोध हो ओकरा भाववाचक संज्ञा कहल जाए। भाववाचक संज्ञा यदि आप पकड़ पाए तो भाव का वो भाव व्यक्त करेगा। वो कहा जाए तो मन बुद्धि से इसे जान सकते हैं कि भैया कौन सी भाव प्रकट कर रहा है। जिसे बोलते हैं ना भगवान भाव के भूखे, आपके लड्डू पेड़ा के नहीं, तो भाव के भूखे। भाव का मतलब वो भक्ति भाव जिसे इंसान अनुभव कर सकता है। तो वो अनुभूति का जब बात आ जाए, है ना, जो अनुभव में आ जाए, वो अनुभव का जब बात आ जाए तो अनुभव किस में आ जाएगा? भाववाचक। जैसे बुढ़ारी, हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, एक भाव है कि बेचारा बुढ़ापा पे है। किचकिचाइल, किचकिचाइल भाव है। गिदराली भाव है। ले फुटानी भाव है। मिठास भाव है। चंगराली भाव है। लंबाई चौड़ाई ये सब क्या है? भाव है। तो भाववाचक संज्ञा में आप ध्यान रखेंगे कि वो भाव को व्यक्त करेगा, ठीक। वो क्या करेगा? भाव को व्यक्त करेगा, है ना, वो भाव को व्यक्त करेगा। तो आप लोग अगली क्लास के लिए कमेंट करेंगे क्लास कैसा रहा, क्या 100% संज्ञा समझ में आया। संज्ञा को इतना आसान नहीं लीजिएगा, संज्ञा बहुत टंग है, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई है, लेकिन इसे समझ जाए तो सबसे सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि संज्ञा सबसे पहले समझना आप लोग को अति आवश्यक है कि भैया हम संज्ञा किसे कहेंगे? संज्ञा उसे कहेंगे जो आपके मन, बुद्धि, आत्मा, अहंकार और शरीर सबसे अनुभव आ जाए, उन सभी को आप संज्ञा कहेंगे। और इसी अनुभूति को हमारे लेखकों ने 5 भागों में बांट करके बताया कि आप अनुभव जो कर सकते हैं वो भाई आप 5 भागों से कर सकते हैं। बोल कैसे कैसे सरकार? समूह के रूप में आप अनुभव कर सकते हैं, व्यक्ति के रूप में आप अनुभव कर सकते हैं, भाव के रूप में आप अनुभव कर सकते हैं। तो उसी अनुभूति को 5 भागों में बांट करके संज्ञा को 5 भागों में हमारे विद्वानों ने संज्ञा को विभाजित किए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।
अगली क्लास के लिए आप लोग कमेंट करिएगा, अगली क्लास के लिए आप लोग कमेंट करिएगा। आपकी एक कमेंट से हमारी मोटिवेट बढ़ती है, मैं मोटिवेट होता हूँ और आगे क्लास के लिए भी तैयार रहता हूँ।